हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी में आपके सोल्यूशन टॉपिक्स के बारे में। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विलयन। बेसिकली विलयन क्या होता है? विलयन वे होते हैं जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण होंगे तो वे आपके विलयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विलयन। यानी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक आपके जो पदार्थ होंगे वो समांगी मिश्रण होंगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं? विलयन। अब विलयन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। चलिए देखते हैं विलयन के प्रकार। पहला है प्रकार में पहला है समांगी विलयन और दूसरा है विषमांगी विलयन। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? अंतर ऐसे कर सकते हैं आपके कि यदि विलीय तथा विलायक क्या होंगे? विलीय तथा विलायक की प्रकृति समान हो तो वो समांगी कहलाएंगे। यदि विलीय तथा विलायक की प्रकृति समान ना हो। ठीक है, तो बेसिकली आपके दो तरीके हैं आपके पहचानने के समांगी और विषमांगी में। आपके जो होंगे, एक तो होंगे जिसमें विलीय और विलायक दोनों की प्रकृति एक होगी तो वो आपके समांगी कहलाएंगे। विषमांगी में आपके विलीय और विलायक की प्रकृति समान नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है आप लोग की कि विलीय क्या है, विलायक क्या है, इनकी पहचान कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कि विलीय आपके क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम विलयन में अगर एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपका चीनी पानी। ठीक है, चीनी पानी। अब आपने देखा होगा चीनी एक क्या है आपका? विलीय है। चीनी आपका एक विलीय है और पानी आपका एक विलायक है। ठीक है, तो आपने देखा होगा विलीय क्या होगा? जो आपके विलायक में पूरी तरीके से डिसॉल्व होगा वही आपका क्या होगा? विलीय होगा। और विलायक क्या होगा? ये विलीय को अपने अंदर समाहित करेगा, यानी कि वही आपका विलायक होगा। ऐसे इन्वर्सल आपका वाटर होता है जो ऐसे विलायक का वर्क करता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, विलीय क्या है और विलायक क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि विलयन की आपके क्या होगा? विलयन का फिजिकल स्टेट नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि विलयन का फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था विलायक के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, आपके फिजिकल स्टेट में आपका यानी कि कलर क्या होगा, कैसे कौन से स्टेट में होगा, वही आपके क्या होंगे? विलायक। यानी कि विलायक आपका इसमें जैसे पानी है तो ये इस पे निर्भर करेगा कि विलयन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, क्या नहीं होगा। आगे देखते हैं।
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स लिए हुए आपके कुछ, जैसे विलय विलायकों में अगर ठोस है, ठोस के साथ तो क्या एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंतर्गत। अगर द्रव है तो द्रव के साथ। पहला है आपका कि आपके गैसीय विलयन, यदि विलय आपका गैस है, वो विलायक आपका गैस है, तो आपके ऐसे कैसे एग्जाम्पल्स बनते हैं। ऐसे बनते हैं आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। बेसिकली आपने एनवायरनमेंट में देखा होगा कि कई सारी गैसें हैं जो प्रेजेंट होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर इनको कंप्रेस करके मिलाया जाए तो ये आपके उसी के एग्जाम्पल्स में आते हैं। दूसरा होता है आपका द्रव और गैस के साथ आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, को नाइट्रोजन के साथ अगर मिश्रित किया जाए तो आपका आता है। तीसरा है आपका ठोस, अगर गैस के साथ आपने देखा होगा कि कपूर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस के साथ अगर उसका विलयन बनाया जाए तो। इसके बाद है द्रव विलयन में, जिसमें गैस और द्रव के साथ जल में घुली हुई ऑक्सीजन। बेसिकली आपका ऑक्सीजन जो होता है वाटर में कैसे डिजोल्व होती है, इसके अंतर्गत आती है। दूसरा है द्रव और द्रव के साथ आपका जल में घुली हुई एथेनॉल, ठीक है। आपके अगर जल में आप एथेनॉल घुलते हो तो वो उसके अंतर्गत आती है। तीसरा है ठोस और द्रव के साथ, तो बेसिकली आपका जल में घुला हुआ ग्लूकोज, यानी कि आपको शुगर हो गया, उसी के अंतर्गत आता है। ग्लूकोज होगा जो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आपका ठोस विलयन में, अगर आपका विलय क्या है, ठोस है और विलायक ठोस है, तो हीलियम का प्लेडियम के साथ विलयन बनाया जाए तो आपका ठोस विलयन के अंतर्गत आएगा। अगर द्रव और ठोस का किया जाए तो आपका पारा यानी कि Hg का सोडियम के साथ अमलगम बनाना, ये इसके अंतर्गत आएगा। और ठोस और ठोस के साथ बेसिकली तांबा को जो होते हैं सोने में यानी कि गोल्ड में जो मिला के आपके बनाए जाते हैं कई सारे जेवर्स, वो क्या होते हैं आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको इतनी सारी वीडियोस में इतना समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं किस किस के अंतर्गत। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट करने के कितने आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। बेसिकली टॉपिक है आपकी कॉन्सेंट्रेशन व्यक्त करने के अलग अलग फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत में, अगर आपका निकालना है परसेंटेज में वेट का, तब आपका विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का आयतन इंटू 100। दूसरा है आयतन प्रतिशत में निकालने के लिए विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाई आपका विलयन का आयतन इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड है ppm। बेसिकली ppm वो फॉर्मूला होते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या होते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन व्यक्त करने के लिए दिया जाता है फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1000 लीटर में एक बूंद कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या निकाल पाना जो होता है इतना आसान होता है। तो बेसिकली पीपीएम वही चीज फॉर्मूला डिफाइन करता है कि आपको कैसे निकालना। तो पीपीएम में निकालने के लिए क्या होता है कि अगर विलय का द्रव्यमान लेंगे वो भी ग्राम में, डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान लेंगे वो भी ग्राम में, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि जलीय विलयन में सांद्रता लेंगे तब भी इसका परसेंटेज सेम ही आएगा। क्या है कि विलय का आयतन ग्राम में डिवाइड बाई विलयन का, या फिर आप जल लेंगे तो उसका आयतन ml में लेना पड़ेगा इंटू 10 की पावर 6। ऐसे ही गैसीय विलयन की परसेंटेज लेना है तब भी आपको विलय का आयतन लेना पड़ेगा ग्राम में, डिवाइड बाई गैस का आयतन लेना पड़ेगा ml इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला है नॉर्मलता, यानी कि विलय के तुल्यांक ग्राम डिवाइड बाई विलयन का आयतन इन लीटर में। लीटर में लेना होगा। इसमें ग्राम तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली फॉर्मूला होता है कि आपका विलय का कितना द्रव्यमान है डिवाइड बाई तुल्यांक का कितना द्रव्यमान है निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला है शक्ति, यानी कि अगर ग्राम प्रति लीटर में आपको निकालना है किसी की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगी, विलय की मात्रा कितनी है वो भी ग्राम में, डिवाइड बाई विलयन का आयतन इन लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला। अगला है विलयन की मोलरता निकालने का फॉर्मूला। तो विलयन की मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन का आयतन इन लीटर में। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट मतलब कि
अगर किसी क्वेश्चंस में आपको वहां पे दिया रहेगा कि कितना आपका वेट है, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, उसके बाद उसके सूत्र से निकालना पड़ेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वहां से आपके नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोलरता निकालने के लिए तो बिलिये के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलैन का आयतन इन किलोग्राम में है। अगला है मोल प्रभास या मोल अंश कहते हैं, तो इसको कैसे दिखाते हैं, निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विलैन है, उस विलैन में ए और बी दो घटक हैं, तो उनमें से अगर ए का निकालना है, बी का, ऐसे कई सारे हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ कितने भी हो जाए, तो उसमें से एक एक का अगर निकालेंगे तो टोटल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ए का है, तो ए के निकालने के लिए ए के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलैन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है, इतना ये निकाल लेंगे। इसके बाद अगर बी का निकालना है तो ए के मोलों की बी के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलैन के कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब ये है कि उसमें टोटल कितने घटक हैं, उनके टोटल मोलों की संख्या ए बी है, तो ए प्लस बी के मोलों की संख्या टोटल निकाल करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगला है आपका घनत्व। बेसिकली ऐसे कई सारे फॉर्मूले होंगे जहां पे आपको घनत्व के टर्म में आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। तो घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि वेट अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद फॉर्मूला है बिलिये का द्रव्यमान इंटू बिलिये का सूत्र द्रव्यमान इंटू आयतन इन लीटर में। आई होप आपको इतनी वीडियो है समझ में आई हुई। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक है नॉर्मलता, एक है विलयन की मोलरता। ये दोनों ही तापमान चेंज करने पे इनकी सांद्रता जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि नोट पॉइंट में कि टेम्परेचर चेंज होने पे आपकी मोलरता और नॉर्मलता की सांद्रता बदल जाती है। बाकी सब का जो होगा वो सेम होगा, लेकिन इन दोनों की सांद्रता जो हो जाएगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे ही अगर टेम्परेचर आपका थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज किया तो वहां पे चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या है आपका नॉर्मलता और मोलरता याद करने के लिए फॉर एग्जांपल है कि मोलरता और आपकी मोलरता और मोलरता में क्या है, मोललता यानी कि ललता आ रहा है, ललता कोई एक फीमेल है, तो फीमेल अगर आप किसी का भी अगर आप वेट नापते हैं तो वेट किस में नापते हैं? किलोग्राम में। तो कभी भी अगर याद करना होगा तो मोललता में मतलब आ गया आपका मोललता, तो वो हो गया आपका वेट निकालने के लिए आप हमेशा किलोग्राम में होता, बाकी वो क्या हो जाएगा आपका, आपकी मोलरता जो हो जाएगी वो आपके लीटर में निकलेगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आएंगे। ये सारे फॉर्मूले जो हैं एनसीईआरटी प्लस यूपी बोर्ड में जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं वो हमने सारे फॉर्मूले इसमें कवर कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक फॉर्मूला लिस्ट तैयार कर लीजिए, वहाँ पे आप लिख लीजिए जहाँ पे आप पढ़ते हैं उस टेबल पे लगा लीजिए ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। इसमें मैं आगे आपके कोई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको इतना वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट करें और बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।